वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और मज़ेदार ट्यूटोरियल के लिए। जी हाँ, आज हम लोग कोरोना का एक बहुत ही पावरफुल फीचर देखने वाले हैं। ये एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर सीन को सिर्फ आपको एक ही बार रेंडर करना है और इस फीचर की मदद से रेंडर होने के बाद भी आप अपने सीन में लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं, लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, डे को नाइट और नाइट को इवनिंग बना सकते हैं। मतलब इस तरह के काफी सारे चेंजेस जो हैं आफ्टर रेंडर भी पॉसिबल है। गैस करो, मुझे लग रहा है काफी सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा कि हम लोग कौन से फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, हम लोग आज बात करने वाले हैं कोरोना लाइट मिक्स। कोरोना लाइट मिक्स दोस्तों एक ऐसा फीचर है जिसको हम बोल सकते हैं कि हम लोग सीन को एक बार रेंडर कर देंगे और लाइट मिक्स की मदद से हम लोग बाद में चीज़ों को मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी और कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अभी तक मतलब ये चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे चैनल को एक बार विजिट करो। देखो मैं आपको चैनल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा अपना चैनल, आपका चैनल। देखो इस चैनल के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बात करूँ स्कैटरिंग की, फिनिक्स की, लाइट एंड शेडो की, या फिर मटेरियल की। मटेरियल कहाँ गए बॉस? मटेरियल भी यहीं कहीं घूम रहे होंगे। ये रहे मटेरियल मतलब कि फैब्रिक, मेटल, सॉरी मार्बल, फिर यहाँ पे फिजिकल मटेरियल, मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड, मोशन ब्लर, ऐसे बहुत अनगिनत टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर किए हुए हैं। और आपको ये सारे टॉपिक एक बार आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि बॉस समझाने वाला एकदम सटीक और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा है, तो कोरोना का ट्रेनिंग अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे अपना नंबर शेयर किया हुआ है। तो जस्ट एक काम करो, सबसे पहले तो आप ये वीडियोस देखो, मतलब यहाँ से ही आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चैनल तो आपने देख लिया है, तो अब हम लोग चलते हैं और रुक करते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो कि एक आध, देखो टॉपिक छोटा है लेकिन आपको मैं ऐसा समझाऊंगा इसको कि आप अगर इस फीचर का आप यूज़ कर रहे थे तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ और जो समझाने वाला हूँ उसके बाद अगर जब आप यूज़ करोगे तो आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो ये एक सीन है दोस्तों जिसके अंदर में किचन का सीन है, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाइट मिक्स करेंगे, मतलब लाइट मिक्स का यूज़ कैसे करना है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि ये यहाँ पे सीन का मैंने लाइटिंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पॉटलाइट, बाहर से रेक्टेंगल लाइट और एक सन लाइट, इस तरह की काफ़ी सारी लाइट्स मैंने क्रिएट करके रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कंट्रोल ए मार के, ये देखो इतनी सारी लाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लगा रखी है सीन में। ठीक है, चलो तो अब क्या है, मैं एक आपको इंटरेक्टिव करके पहले दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव में आपको मैं सीन दिखा देता हूँ। दोस्तों ये लाइटिंग अभी मैंने किया हुआ है सीन के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपने अभी इमेज देखा किचन का, अगर इस तरह का लाइटिंग अगर आपको सीखना है तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस रखे हुए हैं, और अगर डिटेल में सीखना है पूरे प्रोसेस के साथ तो मैंने नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब ये इंटरेक्टिव होता है ना, सबको पता है कि इंटरेक्टिव के लिए एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। और जब इंटरेक्टिव होगा तो सीन के अंदर इंटरेक्टिव का मतलब क्या, अभी यहाँ पे मैं लाइट की इंटेंसिटी रियल टाइम, मतलब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा या तो ऑन ऑफ करूंगा तो वो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, लेकिन अब कोरोना लाइट मिक्स क्या करने वाला है? कोरोना लाइट मिक्स दोस्तों क्या करेगा, मैंने ये सीन को रेंडर कर लिया। ठीक है, मतलब कि पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कोरोना लाइट मिक्स करेगा क्या। दोस्तों कोरोना लाइट मिक्स क्या करता है, मैंने कोई एक सीन बनाया है, उसका मुझे फाइनल रेंडर करना है। ठीक है, या मान लो एक टेस्ट रेंडर भी करना है, कुछ भी करो, मतलब एक रेंडर करना है। तो उसमें क्या होगा, अगर मैंने कोरोना लाइट मिक्स ऐड कर दिया है तो सीन रेंडर कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई सीन में, आपके सीन के अंदर कोई लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है तो आप कम कर सकते हो। कोई लाइट का कलर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। क्लाइंट ने बोला कि भाई ये लाइट मुझे ऑफ कर दो, चाहिए ही नहीं, तो भी आप वो आफ्टर रेंडर कर सकते हो और आपका जो इमेज है उसको सेव कर सकते हो। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कोरोना लाइट मिक्स का। तो
चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों सवाल तो ये है कि लाइट मिक्स आएगा कहाँ से। तो दोस्तों लाइट मिक्स दो जगह से आप ऐड कर सकते हो। एक तो कोरोना टूलबार, ये रहा ओपन कोरोना इंटरेक्टिव लाइट मिक्स सेटअप, एक तो ये बटन है, और दूसरा है रेंडर सेटिंग के अंदर F10 में जाना पड़ेगा सीन टैब के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है सेटअप लाइट मिक्स, सेटअप नहीं सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ने अगर सकते हो तो देख लो, ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली क्रिएट सेपरेट लाइट सिलेक्ट रेंडर एलिमेंट। रेंडर एलिमेंट, ये इसलिए मैंने आपको वेट दे रहा हूँ रेंडर एलिमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी लाइट्स होगी ना उन सबको एज अ रेंडर एलिमेंट वो सेपरेट कर देगा, ठीक है। मतलब मेरी हर एक लाइट का एक रेंडर एलिमेंट होगा, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेटअप, और यहाँ पे जैसे ही मैंने किया सेटअप लाइट मिक्स के ऊपर, तो ये एक विंडो आएगा, यहाँ पे करोगे तो भी यही आएगा, और टूल बार पे क्लिक करोगे तो भी यही विंडो ओपन होगा, कोई अलग विंडो है नहीं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको इंस्टेंस वाली लाइट्स का अलग अलग करना है, ग्रुप में करना है, लेयर में करना है कि इंडिविजुअल। तो बॉस हमको इंस्टेंस लेनी है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी लाइट एक इंस्टेंस लाइट्स होगी ना उसको वो एक लाइट में कर देगा। मतलब मैं एक लाइट का इंटेंसिटी या कलर चेंज करूंगा तो वो बाकी सब में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब वो डिस्प्ले में तो होता है, लेकिन आफ्टर रेंडर भी वो चीज ये ऑप्शन ऑन रखोगे तो होगी, ठीक है। चलिए आप दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड हिडन लाइट भी ऑन कर देता हूं, इसको मैं कर दूंगा टिक, और कर देंगे जनरेट इंक्लूड इन डिनॉइजिंग, ये ऑन रखना है, नहीं तो आपका जो डिनॉइजिंग होगा आफ्टर रेंडर उसमें ये काउंट नहीं होगा, इसलिए इसको ऑन कर देना। जनरेट, ओके, तो हो गया। अब फिलहाल क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अभी आपको इंटरेक्टिव करके ही इसको मैं पॉज कर दूंगा। कहाँ गया परफॉर्मेंस, ये 1920, ठीक है। तो क्या 1920 का मैंने रेजोल्यूशन लॉक कर दिया इंटरेक्टिव के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ अभी यहाँ पे। अभी मैं फाइनल रेंडर नहीं करूँगा क्योंकि मैं रेंडर करूँगा उसके लिए वेट करूँ फिर आपको दिखाऊँ, इतना टाइम है नहीं बॉस अपने पास, अपने को वीडियो छोटा और सिंपल रखना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट 1920 का लाइट मिक्स इंटरेक्टिव रेंडरिंग। देखो ये डिनोइजिंग भी हो गया तुरंत, क्योंकि मैंने एनवीडिया डिनोइजिंग ऑन रखा है, और ये इसलिए इतना फास्ट हुआ है क्योंकि बॉस अपने सिस्टम में लगा हुआ है जीपीयू एनवीडिया जीफोर्स RTX 4070, ठीक है। तो ये जीपीयू की हेल्प से मेरा जो डिनोइजिंग है वो फटाफट इंटरेक्टिव में हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट क्या है बॉस, माइनस पॉइंट ये है कि आपने कुछ बम्प या रिफ्लेक्शन के अंदर कोई मैप डाला होगा ना, वो भी डिनोइज हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्रायल के लिए है, इसको फाइनल रेंडर के लिए आप ऐसा मत सोचना कि अरे यार ये तो फटाफट रेंडर हो गया इसको सेव करके भेज दो ना, बहुत सारी डिटेल बहुत सारे मैप्स जो है वो डिनोइज हो जाएंगे, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ आपको ट्रायल और टेस्ट के लिए, लाइटिंग करने के टाइम पे फटाफट हो जाएगा उसलिए। चलिए अब देखो लाइट मिक्स हमने जो ऐड किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा एक विंडो ओपन हो गया ये वाला, और यहाँ पे ये टैब है लाइट मिक्स का, ठीक है दोस्तों। ये कोरोना 12 है तो ये इंटरफेस थोड़ा आपको अलग दिखेगा। अगर किसी के पास ओल्ड वर्जन है तो टेंशन नहीं लेना है, वहां पे भी ये फंडा तो ऐसे ही काम करेगा, सिर्फ ये जो आइकॉन्स है ये इन लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ये पहला टैब है पोस्ट, स्टैटिस्टिक, हिस्ट्री, DR, और फिर आएगा लाइट मिक्स, ठीक है। तो अब लाइट मिक्स के अंदर क्या हो सकता है, ये मैंने रेंडर कर दिया है। अब मान लो कि मुझे सारी लाइट बंद कर देनी है, तो मैं यहां से 0 कर दूंगा। ये देखे ना, इस सारी लाइट को मैं, जो भी लाइट, मतलब पहले तो मैं इन सबको 0 कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। 0 0, मतलब आप समझ रहे हो, अगर मेरा सीन रेंडर हो भी गया होता ना तो भी मैं ये काम कर सकता, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अभी लाइट इंटरेक्टिव हो रहा है दोस्तों, ये मैं अभी इंटरेक्टिव में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये फाइनल रेंडर होने के बाद भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं रेंडर करूंगा आधा 1 घंटा लगेगा और आपको मैं प्रोसेस अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं इंटरेक्टिव में करके दिखा रहा हूँ। आप इंटरेक्टिव में करो कि फाइनल रेंडर की बात करो, प्रोसेस एकदम सेम रहेगा,
चलिए, तो अब देखो मैंने सारे के सारे लाइट जीरो कर दिया, सिर्फ एनवायरमेंट लाइट ऑन रखा। अब यहाँ पे मैं अगर इमेज सेव कर दूंगा तो ये इसी फॉर्मेट में 1920 का सेव हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे जो एनवायरमेंट वाइट आ रहा है उसको हल्का सा ब्लू टिंट में देना है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि ये एक नाइट का टाइम है। यहाँ से मैं सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अच्छा और तो और मैं यहाँ से इसका इंटेंसिटी भी बढ़ा सकता हूँ, समझ रहे हो। तो ये था क्या, ये था बॉस पूरा वाइट डे जैसा फीलिंग आ रहा था, लेकिन इसको मैंने कर दिया ब्लू। तो मतलब आप किसी भी लाइट का कलर इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और रही बात इंटेंसिटी, देखो यहाँ पे मैं सन ऑन करता हूँ, सन का जो इंटेंसिटी है वो करता हूँ मैं 1। देखो, तो अब सब मान लो कि ये एक रेंडर हो गया मेरा। ठीक है, ये रेंडर हो गया है। अब मैं रेंडर के बाद भी इसमें कितने सारे चेंजेस कर सकता हूँ। देखो, सन का मैं इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये मैंने 1 का 2 कर दिया। 1 सॉफ्ट चाहिए, कम इंटेंसिटी चाहिए तो भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ से मैंने सन का भी कलर लाइट का जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। सन कौन सी खेत की मूली है बॉस, वो भी यहाँ पे वार्म कलर का हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी लाइटिंग का सेटिंग जो है वो कोरोना लाइट मिक्स की मदद से आप इजीली कर सकते हो। देखो, अब मैं यहाँ पे पहले तो आपको दिखाता हूँ, इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको 1 कर देते हैं, सब कुछ 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये काफ़ी सारे लाइट्स यहाँ पे ये मैंने, देखो कोरोना लाइट मिक्स का सबसे अच्छे से यूज़ कैसे करोगे। मैं क्या करता हूँ, पहले सीन में जहाँ जहाँ लाइट्स चाहिए ना वहाँ पे लाइट प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एक बार लाइट प्लेस हो गया और वाइट कलर नॉर्मल इंटेंसिटी जलना नहीं चाहिए, उस हिसाब से नॉर्मल इंटेंसिटी रखता हूँ जिससे वो ओवर एक्सपोज ना हो जाए। और फिर क्या करता हूँ, उसको मैं वाइट इंटेंस मतलब कलर में टेम्परेचर कुछ नहीं, सिंपल वाइट वाइट करके मैं लाइट मिक्स डाल दूंगा। तो क्या होगा, अभी आप जो मेरा सीन देख रहे हो देखो ऐसा दिखेगा। अब मैं यहाँ से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी लाइट को मैं टिक ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके मुझे जो लाइट चाहिए मैं ऑन करूंगा। ये लाइट ठीक है, फिर ये सीलिंग के ऊपर से आ रही है, ये भी ठीक है। ये आ रही है विंडो के बाहर से, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। हाँ, ये आ रही है रैक का लाइट, तो इसको मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसको पहले तो वार्म कर देता हूँ। वाइट लाइट नहीं चाहिए ये। ठीक है, अब वार्म कितना चाहिए वो आपको यहीं पता चल जाएगा। अलग अलग टेम्परेचर बार बार आप मतलब समझ रहे हो, बार बार टेम्परेचर डालोगे देखोगे करने की मौगजमारी है ही नहीं बॉस, पूरा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। ये हमारा सन है, फिलहाल इसको भी ऑन कर देते हैं। और ये है, तो इसके अंदर भी सेम कलर कॉपी करो, ड्रैग और ड्रैग करके, मतलब यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले लिया। ओके, ये भी सेम। ये तो वामी है। हाँ, ये वाला लाइट। ओके, फिर इसको भी मतलब जितने भी वाइट लाइट थे, ऐसा जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे ब्लू भी कर दूँ। ये तो अभी मेरे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, कोई बोलेगा सर ये तो सब कुछ करना ही था, तो ये लो मैंने ब्लू कर दिया इसको। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, जो कलर करना है कर सकते हो आप। ठीक है, ये लो। फिर ये लाइट कौन सा है, ओके, ऑलमोस्ट सारे लाइट जो होंगे वो वार्म कलर के हम लोग कर देंगे। मतलब कि ये क्या है पता नहीं, इसको इसके नीचे का लाइट है। अब देखो, ये एक लाइट हमने रखा है यहाँ पे, ये इसको वार्म नहीं किया है, इसको वार्म करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, हल्का सा मैं इसको वाइट की तरफ ले जा रहा हूँ, मतलब ब्लू ऐड करूँगा तो जो ऑरेंज कलर है उसमें से वो वाइट की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा था तो मैं हल्का सा इसको ब्लूइश कर दिया तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज ना दिखे। तो ये कुछ एक इस तरह का सेटअप रेडी हो गया।
अब मैं यहाँ पे ऊपर से जो लाइट आ रहा है उसको व्हाइट रहने दिया है, और ओवरऑल जो लाइट है उसको भी मैंने व्हाइट रहने दिया। ये देखो हो गया ना, कितना बेहतरीन सीन हमारा क्या था। मैं यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है इंटरेक्टिव लाइट मिक्स, तो इसकी जगह पे जाऊंगा ब्यूटी में। ये था हमारा सीन, ये मैंने रेंडर किया था, और मैंने लाइट मिक्स, इंटरेक्टिव लाइट मिक्स, इसकी मदद से उसको ऐसा बना दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जिसके पास कोरोना का पुराना वर्जन है दोस्तों, वो लोग सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं, मतलब एक ही सीन में, मतलब कोरोना वेर फ्रेम बफर के अंदर एक ही लाइट मिक्स को आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोरोना 12 है, जो कि अपडेट होके आया है अभी, उसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, बॉस 1 2 3 जितना लाइट मिक्स चाहिए उतना ऐड कर लो। मैंने कोरोना 12 अपडेट का एक फीचर का, न्यू फीचर का जो वीडियो है मैंने रखा हुआ है, आप चैनल पे जाके एक बार विजिट जरूर कर लेना। तो अब क्या है, मैं यहाँ पे कोरोना 12 यूज कर रहा हूँ, तो आपको उसका बेनिफिट दिखाता हूँ कि डबल ट्रिपल मतलब हर एक कैटेगरी को मैं डे नाइट इवनिंग को कैसे एक ही बार रेंडर में कर सकता हूँ। तो करना क्या है, इसको मैं करता हूँ बंद। ठीक है, ये भूल जाओ, कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पे रेंडर एलिमेंट के अंदर दोस्तों रेंडर सेटअप ऑन किया है, ये रहा रेंडर एलिमेंट। इसके अंदर जाऊंगा, एक और लाइट मिक्स का पास में ऐड करूंगा, कहाँ गया, ये रहा लाइट मिक्स। ठीक है, और इसको मैं नेम दे दूंगा नाइट। एक और ऐड कर देता हूं कोरोना लाइट मिक्स डे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, टोटल 3 लाइट मिक्स है। एक तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में ऐड किया, और 2 अभी मैंने ऐड किया, नाइट और डे। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, इसको फिर से इंटरेक्टिव कर लेता हूं, ताकि वो जो मैंने लाइट मिक्स ऐड किए हैं वो फिर से आ जाए। तो 2 लाइट मिक्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो ये तो मेरा ब्यूटी पास जो मेन जो रेंडर होगा, जो सबसे पहले मैंने ऐड किया था जिसमें मैंने चेंजेस किए थे, एक वो ये रहा। और अब मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है डे वाला। तो अब ये डे वाला है, अब इसमें मैं चेंजेस करूंगा तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो लाइट मुझे काम की नहीं है उनको मैं पहले तो बंद कर दूंगा। देखो, यहाँ से लाइट ऑफ करोगे ना तो काम नहीं बनने वाला है दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो इंटेंसिटी है ना उसको 0 करना पड़ेगा। मतलब ऑफ करके भी होगा और 0 करके भी काम होगा, क्योंकि अगर मैं 0 कर ऑफ कर दूंगा ना दोस्तों, समझो कि मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, और फिर मैं चाहता हूं कि ये सारे जो मैंने इमेज बनाया ये मेरे मेन सीन में चला जाए, तो मैं अगर टिक ऑफ कर दूंगा ना, और ये सारे लाइट्स के जो भी मैंने पैरामीटर किए हैं वो सीन में अगर मुझे लोड करना है तो वो नहीं हो पाएंगे। अगर आपने जो लाइट मिक्स में सेटिंग किए हैं आप चाहते हो कि वो सीन में भी लोड हो, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, वीडियो आगे आएगा। वीडियो अगर मिस, अगर पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा फंडा क्लियर होगा। अगर आप टिक वाला ऑप्शन, ये जो टिक वाला ऑप्शन मैंने ऑफ किया, इसको ऑफ कर दोगे तो लाइट को आप सीन में लोड नहीं कर पाओगे। अगर आप इंटेंसिटी और कलर चेंज कर रहे हो, और इंटेंसिटी 0 कर दिया है, और फिर आप लाइट मिक्स को सीन में लोड करोगे, तो आपने जहाँ पे लाइट को जो लाइट आपने 0 करके बंद कर दी होगी ना वो सीन में बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपको टिक ऑफ वाला जो है आदत नहीं रखना है। आपको क्या करना है, 0 इंटेंसिटी करना है, और इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना है, मतलब नहीं चाहिए तो 0 कर दो, चाहिए तो बढ़ा दो। ठीक है, टिक ऑन ऑफ खाली देखने के लिए देख लो कि भाई कौन सा लाइट है नहीं। चलो, तो मैं अभी फिलहाल एक काम कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये वाला लाइट कौन सा है, ये बाहर से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, तो ये ठीक है, रहने देता हूँ। ये रैक वाला लाइट इसको कर दो 0, नहीं चाहिए। सन चाहिए, ये वाला लाइट इसको कर दो 0, ये नहीं चाहिए। ओके, 0। ऊपर का लाइट नहीं चाहिए, इसको भी कर दो 0। ये भी लाइट नहीं चाहिए, इसको भी कर दो 0। ये लाइट भी कर दो 0। नहीं, इसको थोड़ा सा रखते हैं तो पूरा काला
इंटेंसिटी मैंने कर दिया है कम, इसको भी कर देता हूँ 0, इसको भी करता हूँ 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 लाइट और है। ये हम्म ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से लाइट आ रहा है, इसलिए इसका शेडोज बन रहा है। तो ये जो लाइट है इसका मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो ऊपर से जो लाइट आ रहा है ना सीलिंग का, वो लाइट मेरा दिखेगा। और सन का इंटेंसिटी में थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर डे व्यू किचन का, जो कि मैंने यहीं से कर दिया। ठीक है, सन को थोड़ा सा वार्म करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपने ये जो भी चेंजेस किए हैं ये आपके सीन में लोड हो जाए, मतलब अभी फिलहाल क्या है, आप देखोगे तो सीन में जो लाइट्स रखी हुई है ना उनका इंटेंसिटी 10 है, और जो भी जितने भी लाइट्स हैं उनका इंटेंसिटी है एज इट इज है जो हमने पहले रखा था। लेकिन अब जो मैंने चेंजेस किए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे जो चेंजेस किए जिसका इंटेंसिटी मैंने कल चेंज किया, कलर किया है, चाहते हो कि आपके सीन में जो लाइट है उसमें हो जाए, आपको फाइनल ही यही चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बैक करंट लाइट सेट, मतलब बैक क्या लिखा हुआ है यहाँ ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है बैक करंटली सेट लाइट मिक्स कलर इंटेंसिटी इनटू द सीन लाइट। ये वाला बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे ये जो भी सेटअप है पूरा आपके सीन में चला जाएगा। अभी मुझे नहीं करना है, ठीक है, तो ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है अगर आपने ऑन ऑफ किया होगा तो आप ये ऑप्शन यूज करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से चेंज करना है 0.3 जो भी इंटेंसिटी और कलर देना है। तो एक हो गया मेरा जो सबसे पहले लाइट मिक्स था ये, दूसरा हो गया मेरा ये वाला डे वाला। अब देखते हैं नाइट में क्या बन सकता है, मतलब अब इसमें क्या ही बनेगा, मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ बैठा हुआ है। सन नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट मुझे क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। ओके, और बाहर से जो लाइट आ रहा है उसको बंद कर देता हूँ, कम कर देते हैं, मैं तो बोलता हूँ इसको भी, और इसको भी हल्का सा ब्लू लाइट कर देते हैं जो बाहर से लाइट आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर से जो लाइट आ रहा है सीलिंग का इसको कर देंगे हम लोग वार्म लाइट। ये ओके, थोड़ा वार्म कर देते हैं और इसका इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। वार्म ज़्यादा हो गया तो यहाँ से सैचुरेशन जो है कम कर देते हैं। ये लाइट का इंटेंसिटी भी आपको कम करना पड़ेगा, और इसको भी हल्का सा मतलब ब्लू की तरफ ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, ये हल्का कम कर देते हैं, सैचुरेशन कम कर देंगे ब्लू के लिए, और इंटेंसिटी में और कम कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइट कौन सा था, ये भी बाहर से जा रहा था। ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग वार्म, और इंटेंसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सन तो चाहिए ही नहीं। अब बाकी की सारी जो लाइट है उनको हम लोग क्या करेंगे, वार्म कर देंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्लू ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, अभी मैंने खाली टेम्पररी आपको दिखाने के लिए एक ही कलर को कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से कलर और इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे कि एक ही बार सीन रेंडर करने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग आप कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों कोरोना लाइटिंग का। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अब इसमें क्या है, मैं जो आपको समझा रहा था, मान लीजिए कि अब मैं हमारा सबसे पहले वाला लाइट मिक्स, ये देखो 3 लाइट मिक्स अगर आपके पास कोरोना 12 है तो ही आएंगे,
वरना कोरोना अगर पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट 3 लाइट मिक्स आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि अगर आपने यहाँ से इस लाइट को ऐसे ऑफ कर दिया, ठीक है, ये, और ये मैं रेंडर स्टॉप कर रहा हूँ इंटरेक्टिव, और यहाँ से आप सीन पे लोड कर रहे हो, मैंने ये लाइट ऑफ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपको लगेगा कि अरे मैंने सारी लाइट ऑफ कर दिए, अब मैं यहाँ से सीन में लोड कर देता हूँ। अब जैसे आप सीन में लोड कर रहे हो ना तो एक एरर दे रहा है, एरर तो नहीं, वो पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि भाई ये सब कुछ है जो मैं आपको सीन में लाइट जो भी चेंज की है आपकी सीन में मैं डाल दूंगा और आपको फिर से री रेंडर करना पड़ेगा आपका शॉट। ठीक है, चलो मैंने डाल दिया। अब क्या है, मैंने यहाँ पे ये सारी लाइट बंद करके रखी है, तो देखो क्या हुई बंद, नहीं हुई ना, सब लाइट चालू है। अब मैं आपको एक इंटरेक्टिव दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा लाइट चालू है कि नहीं। ठीक है, फिर से इंटरेक्टिव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्यूटी में। ये देखो सारी लाइट वैसे की वैसी ही है, एक भी लाइट बंद नहीं हुई है, सिर्फ लाइट के कलर चेंज हुए क्योंकि यहाँ पे हमने कलर चेंज किए थे, अब नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये ऑफ कर दोगे ना दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि सीन का जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। सीन का अगर लाइट बंद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये वापस से वही लाइट मिक्स लिया है, चलो दूसरा दिखा देता हूँ आपको, ये नाइट वाला, हाँ नाइट वाला लेते हैं, ये वाला देखें। ठीक है, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा भड़कीला लग रहा है, छोड़ो, हाँ ये लेते हैं जिसमें सारी लाइट्स बंद है, मैंने 0 0 करके रखी। ये सेटअप को चाहिए मुझे रेंडर करना है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करके ये जो है इस पर क्लिक करूँगा, सेम ओके करूँगा, तो अब क्या होगा, अब जो रेंडर मारूंगा ना मैं, अब देखना ये मेरा लाइट 0, ये मेरा लाइट 0, मतलब जितने भी लाइट थे जो मैंने वहां पे 0 किए थे वो 0 हो गए। ऑन ऑफ करने से काम नहीं होगा, आपको इंटेंसिटी 0 करना पड़ेगा। और एक बार सीन में जब आपने ये वाला ऑप्शन दबा दिया, बेक कर लिया, मतलब बात खत्म, संपला। आप कुछ नहीं कर सकते, आप वापस से इंटरेक्टिव करो या रेंडर करो, आपके सीन में आपने जो लाइट मिक्स में भी चेंजेस किए थे ना वो सारे चेंजेस आपके फाइनल सीन के अंदर लोड हो गए। अगर आपका करंट सीन ऑन है तो की बात है, और रही बात फाइनल रेंडर के बाद की, तो उसका भी एक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने फाइनल रेंडर कर लिया है, ये फाइनल रेंडर हो गया, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये दोस्तों ये एक आपको मैं समझ लो कि एक ट्रिक बता रहा हूँ या एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आप यूज करना आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे सेव CXR कर लो, जो भी फाइनल रेंडर निकल रहे हैं उसको CXR में आप सेव कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइट मिक्स नाम का CXR सेव कर लेता हूँ, तो जो CXR हमने सेव किया है वो ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कि आपने फाइनल रेंडर कर लिया, सेव CXR करके रखा, 6 के 7 के कुछ भी मारा है, लाइट मिक्स डाल के सेव CXR कर लो, कर लिया। अब क्या है, अब यह है कि मान लो आपने मैक्स पैक सब बंद कर दिया, चलो खत्म, कुछ नहीं है, ये रहा खाली मैक्स पैक सब रिसेट हो गया। अब मैं कर रहा हूँ ये, आपके क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरा जो फाइनल इमेज निकला है उसके अंदर मुझे पर्टिकुलर कोई लाइट को चेंज करना है, तब जाके दोस्तों ये CXR फाइल आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ये अभी मैंने रेंडर नहीं किया है, ये अपना डिनोइजिंग वाला था इसलिए इसकी ये हालत है, ये देखो। ठीक है, ये लाइट सारी आपको यहाँ पे भी मिल गई। तो आफ्टर रेंडर CXR फाइल सेव करके रखा है तो बॉस आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। CXR बहुत ही ज़रूरी है फाइनल रेंडरिंग के लिए। मैं तो हर एक इमेज के अंदर CXR सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये CXR मिल गया, यहाँ से कलर चेंज करो और इमेज को यहाँ से सेव कर लो, जो फॉर्मेट चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में आप सेव कर लो। क्लियर है? तो दोस्तों आपने देखा कि लाइट मिक्स का यूज करके हम लोग हमारा टाइम कितना बचा सकते हैं, और अगर क्लाइंट ने कोई करेक्शन दिया तो बॉस चुटकी में हम लोग उसको दे सकते हैं। लाइटिंग में अगर कोई करेक्शन है तो, मॉडलिंग में नहीं बॉस। देखो मैं एक बार और एक चीज बता दूं आपको कि लाइट मिक्स आप मतलब सीन में आपके जितने ज्यादा लाइट होंगे उतने ज्यादा रेंडर एलिमेंट बनेंगे, वो तो आपने देख लिया। ठीक है, एक लाइट का एक एलिमेंट, तो इससे होगा क्या कि आपका जो सीन मतलब कि जो सिस्टम में रैम है ना वो रैम ऑक्यूपाई करेगा। जितने ज़्यादा
आप मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट मिक्स सेट कर दिया तो कोई इसका कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आपका जो रैम है वो ऑक्यूपाई करेगा। मतलब जितने ज़्यादा एलिमेंट्स उतनी ज़्यादा रैम। मतलब अगर 32 GB रैम है तो हो सकता है अगर 40-50 लाइट है आपके सीन में तो रैम मतलब सीन रेंडर होगा उस टाइम के बाद ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए भी एक रैम चाहिए। तो उसमें क्या है दोस्तों, वो रैम ऑक्यूपाई हो जाएगी, शायद सीन आपका क्रैश हो सकता है। फिर आप आके मुझे कमेंट करोगे सर मैंने तो लाइट मिक्स यूज़ किया मेरा तो क्रैश हो गया। ऐसा नहीं है। लाइट मिक्स की जो रेंडर एलिमेंट है वो रैम ऑक्यूपाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सीन में बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो आपके सिस्टम में रैम भी ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा एलिमेंट उतना ज़्यादा रैम। बाई चांस कभी अगर आपका मान लो कोई सीन रेंडर नहीं हो रहा है तो आप एक काम करके देखना कि वहाँ से सारे रेंडर एलिमेंट डिलीट कर दो, एक भी रेंडर एलिमेंट रखो मत सीन में और उसको रेंडर करो। हो सकता है अगर वो रैम के इशू के वजह से रेंडर बंद हो रहा है तो वो रेंडर शायद आपका हो जाए। मेन पास ओनली ब्यूटी पास पीएनजी टिफ या जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो रखो, लेकिन एलिमेंट्स एक भी मत रखो, तो वो शायद आपका मिनिमम रैम में रेंडर हो जाएगा। और जितने ज़्यादा एलिमेंट डालोगे रेंडर एलिमेंट्स उतना वो रैम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है आपको पसंद आई होगी, और जो लोग लाइट मिक्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी उनको भी शायद कुछ ना कुछ नया सीखने मिला हो। और वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वहाँ से एक लाइक तो वीडियो पे बनता ही है, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट मुझे कर सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मतलब मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है, एक बार जाओ चैनल पे और जो वीडियो जो कंटेंट मैंने हिंदी में रखे हैं उनको और आप एक बार ज़रूर से देखना। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि बस इस बंदे में दम है, इससे हमें सीखना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी अपना नंबर शेयर किया हुआ है, तो मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।